श्री कृष्ण के द्वारिका नगरी के पानी में डूबने के धार्मिक और वैज्ञानिक दो कारण हैं। आज भी यह द्वारिका नगरी अरब सागर के अंदर डूबी हुई है। एक समय की बात है जब जरासंध मथुरा पर आक्रमण करने लगा। मथुरा को अत्याचारों से बचाने के लिए श्री कृष्ण द्वारिका नगरी चले गए। माना जाता है कि महाभारत के 36 वर्ष बाद यह नगर पानी में डूब गया। महाभारत के अनुसार पांडवों का जीत हुआ और कौरवों का नाश हो गया। इसके बाद जब युधिष्ठिर का हस्तिनापुर में राज तिलक हो रहा था तो उस समय श्री कृष्ण वहीं पे मौजूद थे। तब गांधारी ने श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध का दोषी ठहराते हुए यह श्राप दिया कि अगर मैं अपनी पतिव्रता धर्म को सच्चे मन से निभाया है और जिस तरह मेरे कुल का नाश हुआ उसी तरह तुम्हारे कुल का भी विनाश होगा। ऐसा कहा जाता है कि गांधारी के इसी श्राप के कारण श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी अरब सागर में डूब गई थी। वहीं एक और मान्यता के अनुसार ऋषि दुर्वासा श्राप दिए थे जिसके कारण यह द्वारिका नगरी अरब सागर में डूब गई। वैज्ञानिकों ने इस द्वारिका के डूबे होने के पीछे कुछ और ही बताया है। साइंस का मानना है कि समुद्र में अचानक जल स्तर बढ़ गया जिसके कारण से यह नगर पानी में डूब गया था। द्वारिका के पास पुराने से पुराने अवशेष पाए गए हैं और कुछ ऐसे वस्तुएं मिली है जो करीब 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी है।